जहां पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, वहीं पर आज भी गाँव में हफ्तावार बाज़ार लगते हैं। इन हफ्तावार बाज़ारों में बहुत ही मुनासिब कीमत में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूं फैसलाबाद के एक नए गांव में लगा हुआ हफ्तावार बाज़ार। तो इस बाज़ार में क्या क्या चीज़ कितनी कीमत में मैसर है, आप सुनकर और देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे मेरी तरह। सो आज का व्लॉग शुरू करते हैं बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए। बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा, लेकिन बता देता हूँ, इसको बेलना कहते हैं। ये गन्ने का रस निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने का रस आज इसलिए नहीं पिया क्योंकि गला ख़राब था, इसलिए सिर्फ ये बेलना आपको चलता दिखा रहा हूँ। जैसे ही आगे मुड़ा, आगे चारपाई के ऊपर बड़े ब्रांड्स के बड़े कॉस्मेटिक्स की कलेक्शंस थी। ऑब्वियसली 2 नंबर थी, क्योंकि जब मैंने बड़े पाउच लाइफ बॉय का रेट पूछा तो उसने मुझे बताया 60 रुपये। वो बताकर ख़ुद भी हंसने लग गया, इसलिए अंदाज़ा हो गया कि ये 2 नंबर ही है। सामने लेडीज़ का और भी सामान था। सामने अजनास था, खाने पीने की कुछ एशियाज़ थी जिनको राशन भी कहते हैं। उसके साथ ही चूड़ियाँ लगी हुई थी। चूड़ियाँ वाला भाई बड़ी ही स्पीड के साथ अपने ग्राहकों को चूड़ियाँ फ़रोख्त कर रहा था, पैसे पकड़ रहा था, गले में डाल रहा था। इसके साथ ही यहाँ पर लंडा भी लगा हुआ था। लंडा ख़रीदने का कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन देखकर अंदाज़ा हो गया कि ये कोई ख़ास किस्म का लंडा नहीं है, क्योंकि लंडा बाज़ार मैंने ऑलरेडी भी विज़िट किए हुए हैं। वहाँ पर बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ें लगी हुई होती हैं। यहाँ पर पर्स और जूते भी लगे हुए थे। ये सब लंडे के थे, यानी यूज़ चीज़ें थी। यहाँ पर से आप बड़ी ही मुनासिब कीमत में से ये सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आंटी बैग ख़रीद रही हैं, ये 10 से 20 रुपये का बैग है। सुनकर हैरान रह गया। और सामने सारे जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे, वहाँ पर बड़ी ही मुनासिब कीमत में सब चीज़ें फ़रोख्त के लिए अवेलेबल थी। साइड पर खड़ा होकर देखने लग गया यहाँ पर और क्या क्या बिक रहा है, तो अंदाज़ा लगा कि सारी चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी में इस्तेमाल आती हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी खाने पीने से लेकर पहनावे तक हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, और बग़ैर कुछ टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर अक्सर ख़वातीन अपने साथ बच्चे भी लाती हैं। जो लोग फ्रंट पर स्टॉल लगा के बैठे हैं उनके पास गाहकी भी ज़्यादा होती है। जो लोग पीछे स्टॉल लगा के बैठे हैं उनके पास गाहकी भी कम थी। जैसे कि ये लोग बाज़ार में, जो लोग फ्रंट फुट पर बैठकर खेलते हैं वही कमा कर लेकर जाते हैं भाई। जैसे यहाँ पर ये लोग अपना अपना स्टॉल जितना आगे लगा के बैठे हैं उतनी ही ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 करैक्टर के साथ मुलाकात हुई, एक बहन और एक भाई। अभी भाई नमूदार होगा, ये रहा। ये भाई साहब अपनी बहन के साथ खेल रहे थे और बाज़ार में खूब मस्ती कर रहे थे। बहन इसको मार रही थी और ये बेचारा उसको सिर्फ मुँह ही चढ़ा रहा था। एक्सपीरियंस भी है कि बहनें ज़्यादा मारती हैं भाइयों को। भाई बेचारे डरते रहते अपने अब्बा जी से और अपनी अम्मा जी से, और बहनें आओ देखती है ना ताओ भाई के चमाट ठा। ये दोनों खेल रहे थे, स्वीट मोमेंट था, इसलिए मैं इनके पास 2 मिनट खड़ा हो गया। अगर आपको अच्छी लग रही है तो देख लो, अदरवाइज़ इसको फॉरवर्ड कर लो। जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो गांव की और याद ताज़ा हो गई। ओह माय गॉड, मिट्टी के बर्तन भाई, मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर जो स्टॉल लगा के चाचा जी बैठे थे उनके पास इतनी गाहकी नहीं थी, क्योंकि शहर है और शहर में अक्सर लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अब ये बाज़ार का दूसरा रुख है। यहाँ पर बाकायदा सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, सब नई चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। ये लड़के ने मेरी तरफ देखा और मुड़कर अपने भाई को बताया हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। हालांकि ये रिकॉर्डिंग कोई हाई फाई कैमरे से नहीं हो रही थी, मेरे मोबाइल से हो रही थी, तो इसलिए इससे भी डर गए। अच्छा खैर, मैंने इनकी तरफ से कैमरा मोड़ा और वो सामने ले गया। वो सामने बंदा थान को फोल्ड करके दोबारा रखा। उसकी शायद बात नहीं बनी होगी। जितने में वो सूट बेच रहा है उतने में शायद मैं इसे ख़रीद लूँ, क्योंकि इसने मुझे सूट की प्राइस बताई सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये। सूट ठीक था, यानी 2-4 बार भी पहन लिया जाए तो आपके पैसे पूरे हो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ रेट नहीं बना, आई डोंट नो उन्होंने इसको रेट कितना लगाया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ख़वातीन रेट लगाने में अक्सर काफ़ी कंजूसी दिखा जाती है। यहाँ पर कुछ जैसे एयर रिंग्स और बहुत कुछ लेडीज़ का सामान था। कीमत पूछने पर मैं भी यहाँ पर भी हैरान रह गया कि ये कितने का है। उसने रिंग बताई मुझे 20 रुपये की।
ये चश्मे वाले भाई साहब 2 पीस सूट्स का काम करते हैं, यानी सिर्फ सलवार और कमीज़ बेचते हैं, दुपट्टा नहीं होता। ये भी एक सूट की कैटेगरी है। यहाँ से फिर एक अजनास का ठेला शुरू हो गया। इनके पास सारी चीज़ें थीं और ख़ास तौर पर तोल के रखी बीवी थी। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये भाई साहब खुश हो रहे हैं क्योंकि उनकी वीडियो बन रही है, पर उनकी नहीं बन रही थी, बाज़ार की बन रही थी। कैमरे के आगे आके काफ़ी लोग खुश भी हो जाते हैं और नाराज़ भी। इस बाज़ार में एक और कैरेक्टर के साथ मुलाकात करवानी है अभी आपकी। थोड़ा आगे बढ़ा तो ये अम्मा जी अपने बेटे को समझा रहे थे कि ये आलू जो तुम ख़रीदने की ज़िद कर रहे हो ये महंगे हैं भाई, मैं तुम्हें इससे भी सस्ते लेकर दे सकती हूँ। ये अंकल जी आते मुझसे पूछते हैं तुम किस मीडिया ग्रुप से हो भाई? मैंने कहा मैं अंकल किसी मीडिया ग्रुप से नहीं हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा क्या, ये कौन सी जगह है भाई, यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकता। तो खैर जब पूरी बात खुली तो अंकल जी कह रहे थे मुझे भी वीडियो में आना है। सो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप सब्ज़ी ख़रीदें, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। इतने में अंकल जी खुश हो गए भाई। अब देख लो थोड़ी वीडियो इनकी डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनकी वीडियो ज़रूर ऐड करूँ। हम आगे आए तो यहाँ पर सर्फ और कपड़े धोने का सारा सामान मौजूद था। जितना भी ये साबुन और ये तेल वगैरह, ये सब धोल धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन चीज़ें हैं और मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। उसके बिल्कुल सामने ही मैं देखकर हैरान रह गया कि हर किस्म के मसाला जात पड़े हैं। और यहाँ बर्तन, क्रॉकरी, घर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बर्तन की एक बिल्कुल मकबूल सी रेंज यहाँ पर मौजूद है। लास्ट पे आ गए हम इस जूस वाले के पास। ये जूस बना रहे हैं और अनार के जूस का गिलास दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपये में। अरे क्या मिलता है भाई 30 रुपये में? अरे भाई ये भाई साहब आए मैं अपने वाले साहब के साथ जूस पीने के लिए। इनका जूस रेडी हो रहा है, पर ये अनार का नहीं पिएंगी, ये मौसमी या चकोतरे आई थिंक सो उसका पीना पसंद करेंगे। जूसेस तो काफ़ी अट्रैक्टिव थे, लेकिन 30 रुपये में अनार का जूस समझ में नहीं आ रहा। ये सामने आलू चाट, चना चाट भाई बेच रहे हैं। यहाँ पर एक गाड़ी ऑफलोड हो रही थी, तो ये भाई साहब ने मुझे इशारा किया कि हमारी भी वीडियो बना लो। मैंने कहा लो आ जाओ वीडियो के अंदर।